सभी को राम राम। भाई रेडियोग्राफर केस डिटेल फॉर केस CWP 4892/2022 मनोज शर्मा एंड अदर्स। इसका सबको पता है भाई, इस पे विवाद हो रहा है। कुछ अनरिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा करके आए हैं, वो दावा कर, और दूसरे जो ITI के ट्रेड सर्टिफिकेट वाले हैं वो दावा कर रहे हैं, और उसी पे इनमें ज्वाइनिंग पे स्टे हो रहा है। इस पर सारे केस पे कई बार तारीख लाग ली। अब इसमें जो है ना 12 तारीख को सुनवाई होनी थी, और उसके बाद 14 को और 15 को, क्योंकि 3 ABC 3 ग्रुपों में ये केस विभाजित कर दिए थे अलग अलग। लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें जो है ना नेक्स्ट डेट 27 फरवरी 2023 अपडेट हो गई है। अब कुछ साथी कमेंट कर रहे थे, लिख रहे थे, हालांकि मुझे उसी दिन लगता था, क्योंकि ऑर्डर ऐसा अपलोड कर दिया था इन्होंने, तो उस ऑर्डर को देख कर अपने आप ये लगता था कहाँ भाई अब जो है ना 14 को सुनवाई नहीं होगी। और भाई मेरे हिसाब से तो 14 को सुनवाई नहीं होगी। लेकिन कुछ साथी फ़ोन भी करे हैं, कमेंट करे हैं, एक दो व्हाट्सएप पे, यार भाई आज की सुनवाई में क्या रहा। भाई मेरे हिसाब से तो आज सुनवाई ये नहीं थी। इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आज आपका कहीं पे लिस्ट था। ये सारे ऑर्डर हैं। कोई और केस हो तो वो भाई व्हाट्सएप पे बताना 7404016200 पर। बाकी मेरे हिसाब से आपकी डेट जो है ना 27 फरवरी ही लग रही है, 14-15 की कोई डेट नहीं है। क्योंकि वो ऑर्डर देख लेते हैं, उस ऑर्डर में क्या लिखा है, उससे आपको खुद पता चल जाएगा भाई ये ऑर्डर इस प्रकार का क्यों आया था, इसका क्या मतलब है। ये वही केस है, सीरियल नंबर 277, 9 केसेज प्लस 103। ये सारी CM वगैरह लग रही थी। इसमें मनोज शर्मा वाला केस है, बड़ा केस है, कई वकील पेश हुए थे। लेकिन उस दिन जो है ना जज साहब ये सुना है कि 1 घंटे में सब केसों को निपटा के चले गए थे, और कुछ केस तो उन्होंने कैंसिल ही कर दिए थे। लेकिन इस केस में जो है ना थोड़ी सी उन्होंने हियरिंग की थी, जो उन्होंने ऑर्डर दिया उसके अनुसार। देर आर एप्लीकेशन सीकिंग इम्प्लीडमेंट एज रेस्पोंडेंट नंबर 10-27। भाई कुछ एप्लीकेशन ये CM लग रही थी 85-99 जो कि इस केस में पार्टी बनना चाहते थे। भाई 10 नंबर से 57 रेस्पोंडेंट की में आ जाएंगे। ये लगा ही होगी भाई, किसी ने एप्लीकेशन कोई अपना जवाब देना चाहता होगा, अपना वकील खड़ा करना चाहता होगा। अब उसमें क्या ऑर्डर है, फॉर द रीजन स्टेटेड इन द एप्लीकेशन एंड बीइंग नॉट अपोज्ड बाय द लर्न्ड काउंसिल फॉर द पिटिशनर द सेम आर अलाउड। तो जो इम्प्लीडमेंट है वो अलाउड कर दी। जो एप्लीकेशन पढ़ के और किसी ने भी जो अपोजिशन के वकील उन्होंने विरोध नहीं किया, इसलिए वो अलाउड कर दी। ये पार्टी बन गए हैं भाई, जिसने भी लगाई थी। Amended memo of parties is taken on record, registry to take, रजिस्ट्री को ऑर्डर कर दिया, स्टेप्स अकॉर्डिंगली। अब मेन केस की बात करते हैं। रिप्लाई इज स्टिल अवेटेड इन ऑल द केसेज एडजन टू 27/2/2023। अब मैं तो इस बात पर रिलाई करता हूँ कि रिप्लाई इन इज स्टिल अवेटेड इन ऑल द केसेज का लिखने का मतलब क्या है भाई, सभी केसों में जो जवाब देना था पोजीशन ने या सरकार ने वो अभी तक नहीं आया, उसका अभी तक कोर्ट इंतजार कर रही है। और वो जवाब न आने के कारण 14 और 15 की सुनवाई भी नहीं हो पाएगी एडजन टू 27/2/2023 मेरे विचार से। तो फिर भी भाई जो केस कर रहे हैं, जो डील कर रहे हैं, उनको ज़्यादा पता होता है अगर हो ऐसा कुछ। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी कोई सुनवाई नहीं हुई आज, ना कहीं दिख रहा भाई केस में। बाकी और किसी केस में हुई हो, कुछ हो तो बताना। प्लीडिंग बी आल्सो कंप्लीटेड इन ऑल दी केसेज। सभी केसों में जो है ना प्लीडिंग जो भी है वो पूरी करो। इन द मीन वाइल इंक्लूडिंग फाइलिंग ऑफ रेप्लिकेशन इफ एनी। भाई कोई रेप्लिकेशन या कुछ भी अमेंडमेंट या कुछ इस टाइप का करना हो, या प्लीडिंग्स हो, मतलब कुछ भी केसों में पेंडिंग है वो अपना पूरा करो। ये कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। फोटोकॉपी ऑफ दिस ऑर्डर बी प्लेस्ड ऑन द कनेक्टेड केस फाइल्स। जो कॉपी फोटोकॉपी इसकी उसमें लग दो। अरुण मंगा, जज दिसंबर 12, 2022। तो भी जहाँ तक मुझे लगता है सभी केसों में जो अपोजिशन है और सरकार है उन्होंने कोई जवाब इसमें नहीं दिया है, या रेस्पोंडेंट मान लो, क्योंकि जवाब तो उन्हीं को देना है। और पिटिशनर मान लो अगर उनसे कुछ पूछा हो तो इसमें कोई भी जवाब नहीं दाखिल किया गया। इसलिए सभी केसों में 27 फरवरी 2023 की तारीख दे दी गई है। तो दुर्भाग्यपूर्ण, पर हम और आप क्या कर सकते हैं भाई, उलझ रहे हैं तो उलझ रहे हैं। बाकी देखते हैं अब फरवरी में क्या होता है। धन्यवाद।